अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में। आज हमें एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कुछ पार्ट्स हैं जो हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट करने वाले हैं। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो को लाइक करते हुए, दोस्तों के साथ शेयर करते हुए, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में ना हमें गिवन है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसकी स्क्वायर रूट, और हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ जो हम मेथड लगाना चाहते हैं ना, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है। इससे पहले हम यही क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन की मदद से कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से। तो आप सीखिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड क्या होता है। आप यहाँ ना 1 खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और आपके पास हो जाएगा टी एक्स। अब आप क्या करेंगे जनाब, यहाँ पे इस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को वैसे लिखेंगे और 1 की करेंगे इंटीग्रेशन। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, एक्स माइनस लिखिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये फार्मूले का है, और ये जो एक्स लिखा है वो लिखिए। और अब इसका करेंगे हम डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में ये 1/2 है वो साथ मल्टीप्लाई, और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर बन जाएगी 1/2, यानी जो पावर 1/2 इसमें से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आपके पास ये वाला बचेगा। फर्दर डेरिवेटिव हमें इसका लेना होगा। ए कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है -2x। ये हमने इसका फर्दर डेरिवेटिव कर लिया। अब इस डेरिवेटिव में ना इस 2 ने इस 2 से कटना है, बाकी और इसमें से कुछ नहीं कटना। और अब हम क्या करेंगे, हम ना इस x को शुरू में लिख सकते हैं u, इस तरफ हमारे पास है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ याद रखिए कि हम ना इसको i का नाम देंगे। इस मेथड के अंदर ना हम इसे i कहेंगे क्योंकि ये i आगे इस्तेमाल होना है। अच्छा, अब ना आप लिखेंगे माइनस, ये माइनस है, माइनस एक्स है और ये x है, ये दोनों मिलके ना ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वेयर। अच्छा, ये है पावर -1/2 इस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप इसको लाएंगे डिवीजन में, यूँ, यानी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आप इसको लिख देंगे। वैसे आप देख रहे हैं कि ये जो माइनस है ना, इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है, लेकिन हम इसे प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ देखें जो हमने इसको बनाना है ना आगे फर्दर, वहाँ नीचे डिवीजन में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है तो ऊपर भी माइनस एक्स स्क्वेयर चाहिए, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। अच्छा, अब इससे अगले स्टेप में आप यूँ कीजिए कि ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर लिखिए, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसमें ना आप खुद से ए स्क्वेयर कर लें ऐड, ये मैंने ऐड कर लिया, और इसी ए स्क्वेयर को आप कर दें माइनस। ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने करना होता है, वो हमने किया। डिवीजन में है ए स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ होगा टी एक्स। अब आप लिखिए एक्स, फिर लिखिए जी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और डिवीजन में आ जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और साथ में होगा डी एक्स। अब इसी तरह ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, ए स्क्वेयर आप यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ आपके पास बचा हुआ है डी एक्स। डिवीजन में आपके पास है ए स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर। ये देखें, इस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ ये वाला जो लिखा हुआ है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ हमने इसको अलग किया, और इस ए स्क्वेयर और इस ए स्क्वेयर माइनस एक्स के रूट को अलग किया। अब आप क्या करेंगे जनाब, इसे लिखें एक्स और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये देखें, ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 है इस सारे की, नीचे 1/2 है, तो 1/2 जब 1 से कटेगा तो ऊपर 1/2 बचेगा। एक तो इसका मेथड हो गया ये। दूसरा ये है कि इस ऊपर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को आप 2 टाइम्स के रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम एक से ज़्यादा दफ़ा ये काम कर चुके हैं, मैं अभी बाद में आपको बता भी देता हूँ। अभी आप देखिए कि मैं जब इसको 2 टाइम्स के रूट में लिखूँ ना, तो फिर वो यूँ बनेगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी इसके रूट, फिर लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी इसके रूट, और डिवीजन में हमारे पास है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और साथ में डी एक्स, प्लस हम लिखेंगे ए स्क्वेयर, और इसकी जो इंटीग्रेशन होती है ना ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की, वो होती है साइन इनवर्स एक्स बाय ए
ये होती है, और हम साथ ही प्लस सी लिख देते हैं। अच्छा, अब ये एक कट जाना इस नीचे वाले से। हमारे पास जो वैल्यू बची हुई है ना वो ये है, एक है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस, यहाँ बचा हुआ है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स प्लस ए स्केयर साइन इनवर्स एक्स बाय ए और प्लस सी। ठीक, इस तरफ था आई, और आई हमने कहा था इस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये देखिए ऊपर हमने इसका नाम दिया था आई का। अब ये आई बन चुका है, इसकी जगह हम आई लिखें ना तो फिर आपका सवाल क्या बनेगा वो देखिए। इस तरफ आई था वो हमने लिखा, एक दफ़ा फिर लिख देते हैं इसको ही आई, और यहाँ पे ना देखिए माय डियर कि ये आई बन चुका है ये सारा, प्लस ए स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी बनेगा। ये आई इधर आ जाएगा, एक आई पहले है, ये माइनस है, इस तरफ आके इसने प्लस हो जाना है, और आई प्लस आई 2i हो जाएंगे। आप इसे लिखिए एक्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। 2 को कर दीजिए डिवाइड, 2 जब डिवाइड होगा ना तो ये बन जाएगा एक्स बाई 2। हम इसे लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस हो जाएगा आपके पास सी। तो ये है माय डियर इसका आंसर। ये वही आंसर है जो हम वहाँ भी यही निकाल चुके थे, और इधर भी यही है जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने यही क्वेश्चन किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, पार्ट नंबर 2 है जिसमें कहता है जी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, और इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है। हमने इसको भी नाम दे दिया आई का, और यहाँ भी हमारे पास 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए हम वहाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपके पास है ये एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट, सेम इसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है। आप देखिए हम इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को वैसे लिख लेंगे, और इस 1 की इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स माइनस, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का करेंगे। अब ये इंटीग्रेशन है वो लिखेंगे, और इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में ये होगा 1/2, और जनाब एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की पावर हो जाएगी -1/2। फर्दर डेरिवेटिव होगा 2x, और साथ में लिख देंगे हम dx। ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, जैसे हम पहले कैंसिल कर चुके हैं वैसे ही यहाँ भी होगा। और इस x को हम फिर शुरू में लिखेंगे, हमारे पास होगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, माइनस हम लिखेंगे, और जनाब यहाँ पे x है और ये x है, ये दोनों x मिलके एक्स स्क्वेयर हो जाएंगे, और ये जो माइनस वाला है इसे हम ले आएंगे डिवीजन में। डिवीजन में आके साथ ही हम इसको स्क्वायर रूट बना देंगे, क्योंकि पावर थी 1/2 और 1/2 स्क्वायर रूट होती है। आप इसे लिखिए x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस, अब यहाँ पर आपको a प्लस करना है और a आपको माइनस करना है। जो आपने a प्लस करना है ना वो आपके पास हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये मैंने प्लस कर लिया, ये मैंने माइनस कर लिया। और डिवीजन में जो हमारे पास था एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वैसे का वैसे रहेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी रहेगा और dx भी रहेगा। अब आप लिखिए जी x, और फिर लिखिए एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, फिर लिखिए ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा, सॉरी हमें ये यहाँ पे नहीं लिखना था, हमें आगे वाले क्वेश्चन के साथ मिलाना है। इसको हम रहने देते हैं, इसको काट देते हैं, मतलब ए स्क्वेयर है और डिवीजन में हमारे पास था ये वाला एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इस ए स्क्वेयर और इसको हमने अलग कर दिया, साथ इसके हम dx लिख देते हैं, और फिर माइनस, और ये वाला जो है ना एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और डिवीजन में फिर वही एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, उसे हम लिख देंगे, साथ में होगा dx। अच्छा, अब आप क्या करेंगे जनाब कि इसे लिखें x, और फिर ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर तो कांस्टेंट है वो बाहर लिख लें, dx है, और डिवीजन में हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और माइनस इसको इसी तरह जैसे हमने इसको 2 टाइम लिखा, इसको भी अगर 2 टाइम लिखा जाए तो ऊपर एक स्क्वेयर रूट वाला बच जाना है, दूसरे स्क्वेयर रूट वाले ने नीचे वाले ने कट जाना है, इस जहाँ से जो दूसरा बनेगा स्क्वेयर रूट उसके साथ। हमने इसको आई कहा था और ये दोबारा आई बन चुका है, आई बनना ही बनना था इन क्वेश्चंस के अंदर। तो फिर अब हम लिखेंगे x, और यहाँ पे होगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर
माइनस ए स्क्र, और ये वाली जो चीज़ है ना डी एक्स ओवर एक्स के माइनस ए स्क्र, ये बराबर हुआ करती है, मैं आपको ये लिख भी दूंगा अलग, पहले आप सुन लें कि ये इक्वल हुआ करता है। मैं ज़रा एक नज़र डाल लूँ इस पर, यह है लॉग एक्स प्लस, ये होता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, ये इसके बराबर होता है, माइनस इसका नाम हो गया आई, ये वाला जो है इसे आई कहा, और प्लस एन ई सी यानी कांस्टेंट जो हम इसके साथ ऐड किया करते हैं। अब रही बात कि ये हमने कैसे लिखा है, ये मैं अब एक स्टेप मुकम्मल करके फिर ही बताता हूँ आपको। अभी आपको बताएंगे इस क्वेश्चन के एंड में। ये आई इस तरफ लाएंगे ना तो 2i बन जाएगा, क्योंकि आई एक ये है, ये आई इस तरफ आके प्लस होके 2i बनेगा, और x बनेगा, और यहाँ पर होगा एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, माइनस आपके पास होगा ए स्क्र, और फिर आप लिखेंगे लॉग x प्लस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, और प्लस आप c लिख देंगे। अच्छा, 2 ने इधर डिवाइड होना है तो i हमारे पास हो जाएगा x, आप इसे लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, और 2 ने इस तरफ डिवाइड होना था, वो ये 2 आ गया, और इधर इसी तरह से ये ए स्क्र बाई 2 बनेगा, लॉग आपके पास होगा x प्लस और एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, और प्लस आपके पास हो जाएगा c। ये है इसका आंसर। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमने इसको कैसे लिखा था। ये था क्वेश्चन नंबर, आप अगर अपनी एक्सरसाइज में देखें, बुक में देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज होगी 3.3, उसमें ना पार्ट नंबर ए था जिसमें हमने प्रूव किया था डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र बराबर, हमने इसे किया था लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र और प्लस सी। ये हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर 3.38 क्वेश्चन पार्ट 1, ये हमने किया था, उससे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है ना, ये देखें 1 बाय एक्स के माइनस ए स्क्र, ये वही है, और हमने उसकी जगह लॉग, इस सारे की जगह मैंने लिख दिया था लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र और इसकी स्क्वायर रूट, और ये ए स्क्र साथ वैसे का वैसे रहा। तो जनाब ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा, ऐसे हमने इसको करना था जी। तो माय डियर, वीडियो को एंड तक देखें, आपको ये तमाम सवालात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम इसे आई कह देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं आई का, और साथ ही ना हम ये करते हैं कि 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक ही पैटर्न चल रहा है। जब एक ही पैटर्न के इतने सारे क्वेश्चन आप बच्चों ने सीख लेने हैं ना, तो याद रखिए ये बहुत आसान हो जाएगा, कभी भी आपको नहीं भूलेगा। सेम उसी पैटर्न पर आप लिखेंगे 4 माइनस 5x के वैसे का वैसे, 1 की इंटीग्रेशन कर देंगे वो x हो जाएगी, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आप x लिखेंगे। इसका लेंगे आप डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव वो बनेगा 1/2 4 माइनस 5x स्क्वायर होगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, विदाउट पावर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है कांस्टेंट 0, और ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 10x बन जाएगा, साथ में हम लिख देंगे dx। अब आपने ना ये x शुरू में लिख लेना है, और हमारे पास है 4 माइनस 5x स्क्वायर, ये 2 इस 10 से कट जाएगा तो 5 मिलेगा आपको, और साथ में आप क्या क्या लिखेंगे, ये माइनस 5x है, ये माइनस है 5x है, और यहाँ पे ये x है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस 5x स्क्वायर बनेगा, और डिवीजन में आप इसे 4 माइनस 5x स्क्वायर लिख देंगे, और साथ में आ जाएगा dx। अब आपको देखिए कि जो कांस्टेंट है ना, वहाँ तो था ना a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 4 है। अब आप क्या करेंगे, इसको तो वैसे लिखिए, यानी 4 माइनस 5x स्क्वायर और माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ पे आप 4 प्लस कीजिए, ये बन गया, और 4 को माइनस कीजिए, क्योंकि खुद से कर रहे हैं ना तो हमें प्लस और माइनस करना पड़ता है। अच्छा, अब आप लिखिए 4 माइनस 5x स्क्वायर, और साथ में हो जाएगा dx। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, समझ में आ रही है, तो आप कमेंट ज़रूर करके बताएं कि हमें समझ आ रही है, तो मुझे ये अच्छा लगेगा। तो जनाब ये हमारे पास है 4 माइनस 5x स्क्वायर, माइनस आप इसे लिखें 1 टाइम तो इसे कर सकते हैं 4 माइनस 5x स्क्वायर, और डिवीजन में हम लिख सकते हैं 4 माइनस 5x स्क्वायर, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा,
4 हम बाहर निकाल देते हैं, मतलब साइन ऑफ इंटीग्रेशन से हमने कोई पे से बाहर नहीं निकाल देना इसको। और जनाब यहाँ पे लिखेंगे आप 4 माइनस 5x² और dx, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे अभी। पहले आप इसको देख लीजिए, 4 माइनस 5x² और माइनस, इन दोनों में से एक कटने के बाद 5 माइनस 5x² बच गया और इसकी स्क्वायर रूट हो जाएगी। और प्लस हम लिखेंगे 4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx और डिवाइडेड बाय, अब आप ना इस 4 को लिखेंगे 2² और इसे लिखना है हमने 5x² की फॉर्म में लिखना है। अगर तो ये 25 होता तो फिर हम 5x² लिख लेते, लेकिन अकेला 5 है तो इसके लिए हमें फिर ना स्क्वायर रूट डालनी पड़ेगी। स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये दोबारा 5x² बन जाएगा। अब ऐसा हमने किया है क्योंकि हम इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाना चाहते हैं और इस तरफ ये i था इसलिए इसका नाम भी i हो जाएगा। हम इसे लिख देंगे यहाँ पर x, ये आ जाएगा 4 माइनस 5x², ये हमारा i था, प्लस हमारा 4 था, और जो इसकी इंटीग्रेशन बनती है ना वो ये बनती है 1/√5 साइन इनवर्स x, ये x की जगह है, a/a होता है और a क्या है 2, वो आ जाएगा और प्लस आ जाएगा c। अब ये मैंने कैसे लिखा है मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को, जैसे ही एंड होगा ना फिर आपको इस फार्मूला बताता हूँ। ये हम i उठा के इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा i + i 2i और यहाँ होगा x, फिर हम लिखेंगे 4 माइनस 5x² और यहाँ से आ जाएगा प्लस 4/√5 साइन इनवर्स होगा √5x/2 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। इस 2 ने सिर्फ डिवाइड होना है, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसे x/2 और ये हो जाएगा 4 माइनस 5x²। जब 2 यहाँ डिवाइड होगा ना तो इससे कट जाएगा तो बच जाएगा 2/√5 साइन इनवर्स √5x/2 और प्लस आपके पास हो जाएगा c। अब हम करेंगे कि ये मैंने कैसे लिखा था, ठीक है जी। अब उसके लिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। आपको मालूम है हम इससे पहले अभी कर चुके हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, हमारे पास अगर हो a² माइनस x² तो इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x/a और प्लस c, ये होती है, ये इंटीग्रेशन होती है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, ये इस a की जगह तो आप ये 2 लिखेंगे, x की जगह यहाँ पर है √5x, तो जब इसका फर्दर डेरिवेटिव अगर लेना तो 1 होता है और फर्दर डेरिवेटिव इसलिए हम लिखते नहीं हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये है कि फर्दर डेरिवेटिव इसका बनता है √5 और जो √5 है वो फर्दर डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में हम फर्दर डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, इसलिए हम उसको 1/√5 लिखते हैं। ये वो 1/√5 आया हुआ, ये वाला, ये जो आया है ये वो 1/ जो आगे फर्दर डेरिवेटिव था ये वो 1/√5 बना था, ठीक हो गया जी। इसलिए 1/√5 आता, बाकी तो सारा वही है ना, वो तो आपको पता चल गया। इसकी कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये कैसे आया है, ये आया है इसकी वजह से, √5x की वजह से, कि इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/5 होगा क्योंकि डेरिवेटिव से डिवाइड किया जाता है इंटीग्रेशन के अंदर, इसलिए हमारा ये √5 आया था। एक और क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 जिसमें उसने कहा 3 माइनस 4x² इसकी स्क्वायर रूट है, हमने इसको सॉल्व करना है तो हम इसे लिखेंगे, ये हमने इसको i का नाम दे दिया और साथ ही हम कहेंगे कि 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न पर मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, आप इसे i कहिए। और अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए आपने 3 माइनस 4x² स्क्वायर रूट को वैसे लिखना है, 1 की इंटीग्रेशन आपको x करना होगी, माइनस लिखेंगे x लिखेंगे और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे 1/2 3 माइनस 4x² रेज टू पावर माइनस 1/2 और इसका फर्दर डेरिवेटिव 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो फर्दर आ जाएगा -8x, ये इसका फर्दर डेरिवेटिव बन जाएगा। ये 2 इस 8 से कटना है तो 4 आ जाना है, हमारे पास होगा x, हम इसे लिखेंगे 3 माइनस 4x² और जनाब आप इस माइनस को रहने दीजिए इधर ही क्योंकि हमें यहाँ माइनस चाहिए, ये -4x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x²
और ये जो स्क्वायर रूट है माइनस वाली, इसे आप डिवीजन में ले आएंगे तो बन जाएगा 3 माइनस 4x² और dx आपको लिखना होगा 3 माइनस 4x² माइनस, अब इसके अंदर ना आपने 3 करना है ऐड, ये मैंने ऐड कर लिया क्योंकि खुद से किया है इसलिए ये माइनस भी करना पड़ेगा। और डिवीजन में जो हमारे पास है 3 माइनस 4x² वो हम वैसे का वैसे लिखेंगे और साथ में dx होगा। फिर हम लिखेंगे x, फिर हम लिखेंगे 3 माइनस 4x² माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 माइनस 4x² लिखें और डिवीजन में लिखें 3 माइनस 4x² और इसकी स्क्वायर रूट, साथ होगा dx, माइनस इस माइनस को करेगा प्लस, आप लिखें 3 और यहाँ पे होगा dx डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x², ये हमने लिख लिया जी। अब इस तरफ हमारे पास i आ रहा था, ये हम इसे काटेंगे, यहाँ से एक i और बनाएंगे जो हम प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में मुसलसल ये मेथड कर चुके हैं। आप देखें जी ये बन गया 3 माइनस 4x² और dx, और ये वही है जो आपका क्वेश्चन था। इसे लिखिए 3, इसे लिखिए dx, जहाँ डालिए आप 3 की स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये 9 नहीं है जो हम 3 स्क्वायर बना लेते, ये 3 था इसलिए स्क्वायर रूट डाल के स्क्वायर भी करना पड़ेगा। और माइनस, हाँ इसे लिख सकते हैं आप 2x और इसका होल स्क्वायर। चलिए जी अब आप इसे लिखिए i, इसे लिखिए x, इसे लिखिए 3 माइनस 4x² और ये क्या हुआ i हो गया दोबारा जो हमने वही बनाया था, और प्लस आप लिख दीजिए 3, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन हम बिल्कुल जैसे हम ये कर चुके हैं सेम वही पैटर्न होगा जी। आपने क्या करना है कि ये फर्दर डेरिवेटिव इसका 1/2 बनता है ना, तो 2 से डिवाइड करना होता है, तो इसलिए वो हम यहाँ पे a ऐसे लिखेंगे 1/2 साइन इनवर्स हो जाएगा, और x/2, x क्या है x/a सॉरी, और a क्या है स्क्वायर रूट 3 है, और प्लस c लिखेंगे। ये इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है जो हम यहाँ पे कर चुके हैं। मैंने आपको डिटेल से ये बात बताई, आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखें, पीछे जाएंगे ना आप जब आपको समझ आ जाएगी। तो अब जनाब ये i इस तरफ आएगा तो बनेगा 2i, यहाँ आपके पास है x, 3 माइनस 4x² भी है, यहाँ पे बन जाएगा 3/2, साइन होगा इनवर्स, फिर क्या होगा, फिर 2x/√3 होगी, फिर हम लिख देंगे प्लस c, और अब हम क्या करेंगे 2 ने आना है इस तरफ और होना है डिवाइड, x/2 3 माइनस 4x² प्लस जब इससे भी डिवाइड होगा तो 3/4 बनेगा, साइन इनवर्स होगा 2x/√3 होगा, और प्लस आप लिख देंगे इसको c। तो ये होगा आपका क्यूट सा खूबसूरत सा प्यारा सा आंसर। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।